हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे और दिवाली को आपने बहुत जम के मनाया होगा, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, बहुत हेल्प भी कराई होगी और अच्छे से दिवाली मनाई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप सभी खुश होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपने मेरे अलाइनर की वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मुझे एक चीज़ और भी ये पता चली कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके अंदर ये इनसिक्योरिटी है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने लुक को लेकर के इनसिक्योरिटी रहती है। और हालांकि मुझे ऐसी इनसिक्योरिटी तो नहीं है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर। जैसे भी मैं दिखती हूँ, जैसी भी मैं हूँ, मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड है। लेकिन जहाँ पर भी मुझे लगता है कि कहीं पर करेक्शन की ज़रूरत है तो मैं करवा लेती हूँ। ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपका जो मैंने अलाइनर ट्रीटमेंट कराया वो मुझे ज़रूरी लगा। और सिर्फ एस्थेटिक की बात नहीं है, मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने करा लिया। तो आप लोगों का प्यार देख के मुझे समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराना चाहते हैं ट्रीटमेंट और जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मैंने भी जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था तो बहुत सारी जगह मैंने पूछा था, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे और पता चला कि भाई इंडिया में बहुत महंगा है लाइनर ट्रीटमेंट। लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा महंगा है। और जब भी हम कोई ऐसा महंगा ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ से हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ कि हमें पता चले कि भाई ये वर्थ इट है या नहीं है, करवाएं या नहीं करवाएं। ऐसे सवाल हम सभी के मन में होते हैं, मेरे मन में भी थे। और मैंने कम से कम दर्जनों, पचासों, हज़ारों मैंने वीडियो देख लिए थे अपना अलाइनर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। और वही मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी है ये चीज़ कि क्या है अलाइनर, अलाइनर क्या भला है। बहुत ही अनकॉमन सी है। आज से 5 साल पहले जब कोविड टाइम पे मैंने जब सोचा था अलाइनर कराने का, तब तो बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन था। यहाँ पे डेंटिस्ट अलाइनर ट्रीटमेंट ज़्यादा देते भी नहीं थे, केवल बड़े बड़े शहरों में ही था। अब तो ये है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, सब जगह अलाइनर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और थोड़ा सा अभी चीज़ें बजट में भी आने लग गई हैं, वरना पहले तो लाखों में जाता था ये ट्रीटमेंट, पर अभी बजट में आ गया है। और तो मैं बताती हूँ कि अलाइनर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो अलाइनर होता है वो प्लास्टिक की ट्रे होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये प्लास्टिक की ट्रे ही होती है। और ये जो प्लास्टिक होती है मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक होती है। ये मेरा लास्ट सेट था जो मैंने निकाल दिया। अभी मैंने रिटेनर लगाया हुआ है, रिटेनर लगाया हुआ है और ये मेरा सेट निकल चुका है। तो ये मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो कि स्पेशली सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है, आपके लिए कस्टम मेड होता है ये। उसके लिए सबसे पहले डिजिटल स्कैन होती है, स्कैनिंग होती है, 3D स्कैन किया जाता है आपके पूरे मुंह का और एक पूरा प्लान आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है। पूरा एक कह सकते हैं क्या, मॉडल तैयार किया। मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ तो मैं डायरी लेकर के बैठी हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है आपको। तो एक पूरा आपके लिए प्लान डिज़ाइन होता है, एक मॉडल आपके मुंह का तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अलाइनर बनाए जाते हैं। और हर सेट के साथ में थोड़ा 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 प्रेशर आपके दांतों पे लगाया जाता है। तो उस हिसाब से पता चलता है कि आपके कितने टोटल सेट में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक का बनता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरीके का ये दिखाई देता है अपर एंड लोअर। और 3D स्कैन के बाद में सिर्फ आपके लिए वो प्लान बनाया जाता है, आपके अलावा इस सेट को कोई और नहीं पहन सकता। ठीक है। और उसके अलावा ये ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए होता है, ये ट्रीटमेंट होता है जिनका केस होता है नॉर्मल मॉडरेट, जिनका केस होता है कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए आज भी ब्रेसेस का ही ट्रीटमेंट लोग कराते हैं। जिनका माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है, थोड़ी सी क्राउडिंग है, ओवर बाइट है, थोड़ी अंडर बाइट है, थोड़ी स्पेसिंग है, ठीक है, थोड़े से आगे पीछे दांत हैं, तो उनके लिए अलाइनर बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब कई केसेस में
आपको अटैचमेंट लगाए भी जाते हैं और कई केसेस में नहीं भी लगाते हैं। जो नॉर्मल केस होगा जिसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे अटैचमेंट स्किप भी कर देते हैं कई लोग, कई डेंटिस्ट। और कई जगह जहाँ पे अटैचमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। अटैचमेंट क्या है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आपके टीथ के कलर का मटेरियल आपके दांतों पे चिपका दिया जाता है, और ये केवल उन्हीं दांतों पर चिपकाया जाता है जिनमें मूवमेंट कराना है। जैसे कि मेरे फ्रंट के फ्रंट के 4 टीथ, लोअर 4 टीथ में अटैचमेंट फिक्स किए गए थे, वाइट कलर के थे, मतलब मेरे टीथ के कलर का मटेरियल लगाया था। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल रहता है और लाइट से सिक्योर किया जाता है। लाइट से सिक्योर करके वो एकदम बहुत ही अच्छे पक्के तरीके से चिपक जाता है। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो अलाइनर रहते हैं इसमें भी बबल्स रहते हैं, और इसमें भी उन्हीं जगह पे बबल्स रहते हैं जिन टीथ को मूव कराना होता है। तो जब ये फिक्स होते हैं उन अटैचमेंट में, तो एक तरीके से ये होल्ड कर लेते हैं उसको, मतलब पूरा अच्छे से टाइट पकड़ बना लेते हैं अपनी। तो ये टीथ के मूवमेंट में हेल्प करता है। बहुत ही हल्का हल्का प्रेशर दिया जाता है, बहुत हल्का हल्का प्रेशर दिया जाता है, उससे टीथ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इतना अडल्ट के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको ऑफिस जाना है, आपको नहीं दिखाना है किसी को कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ओके, अब बात कर लें कि इनको चेंज कितने कितने समय में किया जाता है। तो चेंज का आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो आपके डेंटिस्ट हैं, वो बताएंगे कि कितना कितना समय में आपका सेट चेंज किया जाता है। कई लोग 1 हफ्ते में कर लेते हैं, कई लोग 15 दिन में कर लेते हैं। मेरा जो पर्टिकुलर केस था उसमें हर 15 दिन में सेट चेंज हुआ था, अपर टीथ एंड लोअर टीथ। ठीक है, हर 15 दिन में सेट चेंज हुआ था। और कभी कभी आपको ये समय ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अलाइनर जो होता है ना, उसको 20 से 22 घंटा आपको पहनना ज़रूरी होता है। मेरे जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप अलाइनर उतारना ही तब जब आप ब्रश करोगे और या जब आप खाना खाओगे। तो मैंने बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो किया है अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को, कि उन्होंने जो भी कहा मैंने पूरा पूरा माना है। उन्होंने बोला कि खाना खाते टाइम उतारना, खाना खाते टाइम ही उतारा है, ब्रश करते टाइम उतारना, ब्रश करते टाइम उतारना है। ठीक है, तो कम से कम टाइम इसका 20 से 22 घंटा है। आपको पूरा दिन पूरी रात इसको पहना रहना है, तभी आपका ट्रीटमेंट जो है अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो आपके सेट चेंज करने का जितना भी टाइम है वो भी टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पूरा आप ही के ऊपर है कि कितना टाइम आप इसको लगा करके रखते हो। मेरे केस में 15 दिन था। ठीक है, 15 दिन बाद में नया सेट। हर 15 दिन में मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। मैं जाती थी उनके क्लिनिक, और वो पूरी प्रोग्रेस चेक करते थे कि टीथ सही मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने क्लिनिक में कराया था, आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज़ जो अलाइनर बनाती हैं, वो ये आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप स्कैन करवा लो, और फिर वो आपको इकट्ठा पूरा जो सारे सेट आपको घर पे डिलीवर कर देते हैं, और आप उनको लगा करके अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मेरा फिर भी आपको रिकमेंडेशन, आपको सजेशन यही रहेगा कि आप डेंटिस्ट के पास जा कर के करो। क्योंकि जैसे मैंने डेंटिस्ट के पास जा कर के किया था। आप अगर कंपनी के वहाँ से भी कराते हो तो वो आपको अटैचमेंट थोड़ी लगाएंगे, अटैचमेंट तो आपको डॉक्टर ही लगाएंगे। तो मैंने क्लिनिक में जा कर के कराया। हर 15 दिन में मैं जाती थी क्लिनिक, और हर 15 दिन में वो मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे कि कितना कितना क्या क्या हुआ है। और उस हिसाब से जहाँ जो भी चीज़ें ज़रूरी होती थी वो देखते थे, और नया सेट निकाल करके वही लगाते थे। तो ये है, आपको 20 से 22 घंटा इसको लगाना ज़रूरी है। और चेंज कितने कितने समय में होगा ये आपके डॉक्टर बताएंगे। किसी केस में वीकली हो जाता है, किसी केस में 15 दिन में हो जाता है, तो कभी कभी और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि क्या ये ट्रीटमेंट वर्थ इट है,
क्या ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, क्या करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा। देखिए, ट्रीटमेंट की जो सक्सेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना टाइम उसको लगा करके रखते हो। अगर आपने कभी ये सोचा कि अरे यार आज वहाँ जाना है, कहीं जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है, पार्टी है, ये है वो है, तो निकाल के रख देते हैं। 1 घंटे की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है, क्या ही उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, फ़र्क पड़ता है। आपके टीथ को अगर आप निकाल करके रख दोगे तो वापस से वो पुरानी पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे, वापस से पुरानी पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही। तो ट्रीटमेंट की सक्सेस पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना आप डिसिप्लिन में रह कर के काम करते हो, कितना आप उसको समय देते हो। 20 से 22 घंटा लगाना ज़रूरी है। मेरा तो मुझे लगता है 23 घंटा हो जाता होगा, क्योंकि मैं सुबह आधा घंटा, क्योंकि मैंने अपना जो चाय वगैरह है वो भी कम कर दी थी, जो बीच बीच में मैं चाय पीती थी वो भी कम कर दी थी, और जो बार बार जो मंचिंग करने की आदत थी वो भी कम कर दी थी। मैं सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाती थी, सुबह खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया। तो तभी बस आधे घंटे के लिए निकाला, और शाम को भी आधे घंटे के लिए निकाला, खाना खा के ब्रश करके, और बस फिर वापस से फिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा मंचिंग नहीं करती थी। तो मैंने तो बहुत जो भी मेरे डॉक्टर ने बोला मैंने उसको बिल्कुल पूरा फॉलो किया है। तो ट्रीटमेंट की सक्सेस पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है। ओके, जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग ये होता है कि कहीं बाहर हैं और कुछ खाना है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो निकालो उसको। निकालने में भी बहुत सामने से कोई अगर देख रहा हो तो बहुत अजीब लगता है कि अरे क्या है ये निकाल रहे हैं, वो है। हर जगह अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो आप किधर ही वॉशरूम ढूंढोगे कि मैं वॉशरूम में जा कर के निकाल लूँ, तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। लेकिन अगर आपको कराना है ट्रीटमेंट तो थोड़ा आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। मैंने भी किया, और बस ये है। उसके अलावा बस ट्रीटमेंट अच्छा है अगर आप करवाना चाहते हैं तो। और ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा ये टोटली डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर, और आपके जो डेंटिस्ट हैं उनके ऊपर भी, कि आप कितने अच्छे डेंटिस्ट के पास में जाते हैं। नॉर्मली 6 to 18 मंथ अगर आप देखें, नॉर्मल केस से लेके मॉडरेट केस तक 6 महीने से लेके 18 महीने तक में ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से हो जाता है। मेरा उन्होंने टाइम जो बताया था 6 to 8 मंथ बताया था, और मैं आपको बता दूं कि 6-7 मंथ में ही ऑलमोस्ट हो गया था, बट पता नहीं क्यों 1 महीना एक्सटेंड हो गया, आई डोंट नो। तो वो है। और अगेन आप लोग मुझसे कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं कि कितना इसमें खर्चा हो जाता है। तो अगेन वो आपके केस पर डिपेंड करता है, आपके केस पर डिपेंड करता है। आजकल तो ट्रीटमेंट जो पहले, आज से 4 या 5 साल पहले अलाइनर का ट्रीटमेंट होता था वो बहुत महंगा होता था, पर अभी जो होता है वो नॉर्मल होता है। और आई थिंक आगे आने वाले सालों में ये और सस्ता हो जाएगा। जिस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो अलाइनर बनाते हैं। मेरी जिस कंपनी ने अलाइनर बनाया था, ये मुझे उसका पैकेट मेरे पास है। स्नेजी करके एक कंपनी है जहाँ पर उन्होंने बनवाया था मेरे डेंटिस्ट ने। तो ये इस तरीके का लाइनर है, और 6 to 18 मंथ समथिंग लगते हैं। उसके अलावा भी आपके जो भी सवाल हों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं पूरा एक Q&A सेशन रखूँगी जहाँ पे मैं सिर्फ आपके ही सवाल लूँगी। तो अभी मैंने उन सवालों को भी एड्रेस नहीं किया है जो आप मुझसे पूछ रहे थे। तो प्लीज़ उसमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ताकि मैं एक पूरा वीडियो बनाऊँ। मुझे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाने की ज़रूरत ना पड़े, केवल एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारे आपके क्वेश्चंस ले लूँ और उनके आंसर्स आपको दे दूँ, ताकि आपको बस एक ही वीडियो देखना पड़े। तो उसमें आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके जितने भी सवाल हैं सारे कमेंट सेक्शन में लिख दो और मैं बिल्कुल जवाब दूँगी उसका।
उसके अलावा भी आप क्या और देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय।